नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जीके के टॉप लेवल के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आने वाले एग्जाम में दोस्तों यहां से प्रश्न जरूर बनेंगे। चलो, आज का अपना पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कब लॉन्च किया गया? यानी राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी लॉन्च होता है 25 जून 2015 को। 2023 में राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी का पुरस्कार इंदौर शहर ने प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में बाघों की आबादी और उसके आवासों को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1 अप्रैल 1973 से। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में। और राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना होती है 2010 में। अगला प्रश्न, सिरो लिली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? सिरो लिली महोत्सव का आयोजन मणिपुर में आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, यानी प्रति वर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने वाले एग्जाम में जरूर प्रश्न यह बनेगा, भारतीय संसद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? यानी इससे पहले भारतीय संसद का नाम था संसद भवन, इसका नाम बदल कर दिया गया है संविधान सदन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, 128वां संविधान संशोधन विधेयक किसी से संबंधित है? यानी अभी हाल ही में यह चर्चा में रहा है। 128वां संविधान संशोधन नारी शक्ति वंदन अधिनियम से संबंधित है, जिसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई? यानी प्रधानमंत्री द्वारा विश्वकर्मा योजना लॉन्च होती है 17 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न, भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, PSLV C57 के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, दिव्य कीर्ति का संबंध किस खेल से? दिव्य कीर्ति का संबंध रहा है घुड़सवारी से। अगला प्रश्न, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? यानी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे। अगला प्रश्न, हिंदुस्तान समर साल्स किसके द्वारा संचालित है? यानी हिंदुस्तान समर साल्स केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित किए जाती है। अगला प्रश्न, भारत व श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य है। यानी भारत व श्रीलंका को जो पृथक करता है वह पाक जलडमरू। अगला प्रश्न, पोंग बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? यानी पोंग बांध व्यास नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यानी भारत में सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गुरु शिवकर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात कारखाना किस राष्ट्र की सहायता से बनाया गया है? यानी भिलाई इस्पात कारखाना की स्थापना होती है रूस की सहायता से। अगला प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जामों में आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या। मानवीय विकास सूचकांक में 3 तत्वों का प्रयोग किया जाता है, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न, आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब हुई? यानी आयात निर्यात बैंक की स्थापना होती है 1982 में। अगला प्रश्न, भारत में केंद्रीय बैंक के सभी कार्यों को कौन सा बैंक संपादित करता है? यानी भारत में जो केंद्रीय बैंक है उसके सभी कार्यों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा संपादित किया जाता है।
अगला प्रश्न, एशियाई बैंक ने अपना आवासीय कार्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? यानी इस प्रश्न का सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, मुंशी जेल कहाँ स्थित है? यानी मुंशी जेल महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न, कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में जाना जाता है? वह है सारगेसो सागर, जो एटलांटिक महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, चांदीपुर परीक्षण रेंज किस राज्य में स्थित है? चांदीपुर परीक्षण रेंज उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न, कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? यानी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है काली मिट्टी। अगला प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के कब्रिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के कब्रिस्तान के नाम से नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा।